हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास नरेशन जोन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर गोइंग प्लेसेस बाय A.R. बार्टन। इस चैप्टर में टीनेजर के बारे में बताया गया, उनकी फैंटेसीज़ और ड्रीम्स के बारे में बताया गया है कि टीनेज में जो फैंटेसीज़ होती हैं, ड्रीम्स होती हैं टीनेजर्स को, उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर शुरू होता है। दो टीनेज गर्ल्स होती हैं, सोफ़ी और जैंसी। वो स्कूल से वापस आ रही होती हैं। रास्ते में दोनों बात कर रही होती हैं तो सोफ़ी बोलती है जैंसी से, मैं स्कूल के बाद अपना एक बुटीक खोलूँगी। तो जैंसी बोलती है ज़रूर खोलना, मगर इसके लिए पहले हमें पैसे कमाने होंगे, क्योंकि हमारी जो है फैमिली इतनी पैसे वाली नहीं है कि हमें इतना बड़ा बिज़नेस खुलवा सके। तो सोफ़ी कहती है फिर मैं कहीं एक्ट्रेस या मैनेजर बन जाऊँगी, जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँ और अपना बुटीक खोलूँ। तो जैंसी कहती हाँ बिल्कुल, मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मगर मुझे स्कूल के बाद तो एक बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। सोफ़ी जो है उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने ही जो है धुन में मगन रहती है। सोफ़ी के दो भाई होते हैं और वो उनके साथ अपने पेरेंट्स के घर में, एक छोटे से घर में अपने पेरेंट्स और दोनों भाइयों के साथ रहती है। सोफ़ी ऐसी लड़की होती है जो कि अपनी सारी जो भी फैंटेसीज़ होती है, डिज़ायर्स होती है, वो अपने पेरेंट्स और भाइयों के सामने बड़ी आसानी से ही बता देती है। सोफ़ी का जो एक बड़ा भाई होता है उसका नाम होता है जॉफ, जो कि बहुत ही टॉल, हैंडसम और स्ट्रांग होता है, और वो बहुत ही खामोश रहता है, हमेशा सिर्फ अपने काम में लगा रहता है। सोफ़ी को उसे देख के बड़ी जेलस होती है कि ये इतना खामोश चुपचाप कैसे रहता है और ये क्या सोचता रहता है हर वक्त। सोफ़ी का जो है एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर होता है जिसे कि सोफ़ी बहुत पसंद करती है, जिसका नाम होता है डैनी केजी। उसके बहुत सारे मैच सोफ़ी ने देखे होते हैं और तभी से वो उसको पसंद करने लगती है और हमेशा अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ही वो रहती है और कहानियाँ बनाती रहती है। एक दिन क्या होता है कि वो अपने भाई जियोफ से बोलती है कि मैं एक दिन डैनी केजी से मिली थी। उसका भाई सोचता है ये तो ऐसा ही बकवास करती रहती है, उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर वो कहती है हाँ सच में मैं मिली थी उससे। तो उसका भाई कहता है कहाँ मिली थी? तो वो बताती है कि मैं स्ट्रीट शॉपिंग के लिए गई थी, वहाँ पर मैं उससे मिली थी। लेकिन उसका भाई उसकी इस बात पर यकीन नहीं करता, कहता है तुम यूं ही ऐसा ही बता रही होगी। फिर वो कहती उसने तो कहता है तुमने क्या उसका ऑटोग्राफ लिया था? तो कहती है हाँ, उस टाइम मेरे पास पेपर नहीं था, लेकिन डैनी केजी ने कहा था कि वो मुझसे मिलेगा और मुझे ऑटोग्राफ देगा। तो वो कहता है ठीक है, जब ऑटोग्राफ लेके आना तब मुझे बताना। सोफ़ी की इन बेवकूफ़ी भरी बातों की कोई भी यकीन नहीं करता, ना उसके पेरेंट्स ना ही भाई, क्योंकि वो डे ड्रीमर थी, दिन में खुली आंखों से सपने देखा करती थी। फिर वो क्या करती है, अपना ही मनगढ़ंत बना लेती है कि मुझे उससे शाम में मिलना है डैनी केजी से, और वो जगह भी डिसाइड कर लेती है कि जहाँ बचपन में हम टहलने जाया करते थे समुंदर के किनारे, वहीं वो आज मुझको मिलेगा और ऑटोग्राफ देगा डैनी केजी। ये वहाँ चली जाती है और जाकर वहाँ बैठ के उसका इंतज़ार करने लगती है कि उसने, और मन ही मन सोचने लगती है कि आज तो वो मुझसे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है और वहाँ पर डैनी केजी नहीं आता, तो इसको धीरे धीरे जो है नाउमीदी होने लगती है कि अब वो नहीं आएगा। अब ये सोचती है कि मैं वापस जाकर अपने भाई जॉफ को क्या जवाब दूंगी, लेकिन फिर ये वापस आ जाती है और सोचती है कि जो है वो मुझसे मिलेगा, किसी ना किसी दिन ज़रूर मिलेगा मुझसे, और इसी झूठी उम्मीद के साथ वो वापस आ जाती है और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। और लास्ट में क्या होता है कि झूठे ख्वाबों की दुनिया में जीने की वजह से सोफ़ी को क्या होता है कि डिसअपॉइंटमेंट मिलता है एट द एंड, और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।